वेल डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक टेंसर्स पे। सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर्स का एग्जैक्टली उसी तरह का कॉन्सेप्ट है जैसे आप लोगों ने मैट्रिसेस में पढ़ा हुआ था। सो फ़र्ज़ किया मेरे पास एक टेंसर है जिसे मैं टेंसर ए का नाम दे दूँ और टेंसर ए में कुछ वैल्यूज़ इसके साथ सबस्क्रिप्ट में होंगी और कुछ सुपरस्क्रिप्ट में होंगी। सो लेट्स से a tensor with a subscript of r, s and superscript k equals to a with a subscript of s, r with a superscript of k। मतलब ये हुआ कि सबस्क्रिप्ट में मैं आर एस को एस आर से रिप्लेस कर दूं। जैसे आपने कहा था फ्री इंडेक्स को डमी इंडेक्स से चेंज कर दें, फिर भी दोनों टेंसर्स आपस में इक्वल हों तो हम ये कहते हैं ये आपके पास मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक टेंसर कहलाता है। देन इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ए विद आर एस एंड सुपरस्क्रिप्ट के इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक टेंसर। इसी तरह से अगर मैं दूसरे टेंसर पे बात करूं तो वो भी सिमेट्रिक होगा। मतलब ये हुआ कि मैं ये कहूँ कि ए विद सबस्क्रिप्ट ऑफ एस आर एंड सुपरस्क्रिप्ट ऑफ के जो होगा तो ये भी आपके पास सिमेट्रिक टेंसर होगा। अब एंटी सिमेट्रिक क्या था? एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टी है, जस्ट आपने माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर लेना है। सो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक टेंसर बी है जिसका सबस्क्रिप्ट आर एस हो और सुपरस्क्रिप्ट के हो तो मैं इसको लिख दूँ माइनस बी with subscript of s r and superscript of k। then इसका मतलब ये होगा कि ये जो टेंसर b with the subscript of r s and superscript of k और टेंसर b with the subscript of s r with and superscript of k is called anti r skew symmetric टेंसर। सो यहाँ पे मैं एंटी सिमेट्रिक का वर्ड ही यूज़ कर लेता हूँ। तो जो प्रॉपर्टी आप लोगों ने मैट्रिसेस में पढ़ी थी एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टी तकरीबन टेंसर्स में भी होती है। याद रखें टेंसर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप मैट्रिसेस यूज़ करते हैं। मैट्रिसेस आपकी प्योरली एक टेक्निक है जो आपके लाइक कॉम्प्लेक्स डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जा सकती है। अब सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक टेंसर जो हैं इसमें हम एक थ्योरम देखना चाहते हैं और उस थ्योरम की बेसिस पे डिस्कस करेंगे कि लाइक किस तरह से सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं इसमें थ्योरम लिखता हूँ। थ्योरम हमें ये दिया हुआ है कि फ़र्ज़ किया मेरे पास कोई सा एक टेंसर ए विद सबस्क्रिप्ट ऑफ आई जे के एल ओ जो कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है इन एनी टू सफिक्सेस, देन ए बार विद पी क्यू आर एस इज़ द सेम सफिक्स। लाइक हम कहते हैं इफ़ मेरे पास एक टेंसर है, लेट्स से इस टेंसर को मैं ए का नाम दे दूं और इसके सबस्क्रिप्ट में आप उसी तरह से यूज़ करते थे आई जे के एल अप टू सो ऑन इज़ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, जो भी आप कहना चाहें। पहले हम सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आप खुद ट्राई कर सकते हैं। इन एनी टू सफिक्सेस, लाइक कोई से दो सफिक्स आप अपनी चॉइस पे ले लें, पी आई जे के एल में से लेट से मैं सेकंड और फोर्थ ले सकता हूँ। सो अगर मेरे पास ए विद आई जे के एल इज सिमेट्रिक इन एनी टू सफिक्सेस देन ए बार जिसे आपने कहा था विद सबस्क्रिप्ट ऑफ पी क्यू आर एस अप टू सो ऑन इज स्क्यू सिमेट्रिक इन द सेम सफिक्सेस। मतलब ये हुआ कि आपने कहा था कि हमारे पास अगर कोई सा एक टेंसर ए विद सबस्क्रिप्ट ऑफ आई जे के एल ओ और ए बार विद सबस्क्रिप्ट ऑफ पी क्यू आर एस जिसे आपने ए की फॉर्म में लिखा था, तो अगर ये वाला मैट्रिक्स ये वाला टेंसर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो ये भी उन्हीं सेम सफिक्सेस में सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक होगा। सो इसको मैं प्रूव करना चाहता हूँ। तो प्रूव में
सबसे पहले हम स्टार्ट वहाँ से ही लेते हैं जहाँ से हम टेंसर एनालिसिस में रिपीटेडली कंटिन्यू कर रहे हैं। लेट कर लें आपके पास पहला टेंसर जो आपने लिखा था ए विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई जे के एल एंड ए बार with the subscript of P, Q, R, S be the components of the tensor relative to टू सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। आपने दो सिस्टम्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे। जो पहला वाला था वो आपके पास OX1, OX2, OX3 था एंड दूसरा सिस्टम आपने पढ़ा था OX1 बार, OX2 बार एंड OX3 बार रिस्पेक्टिवली। मतलब हमारे पास दो सिस्टम्स हैं। पहला सिस्टम जो था वो आपके पास OXI की फॉर्म में था, दूसरा OXJ बार की फॉर्म में था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले लिखते हैं उसी तरह से जैसे हमने A बार को लिखा था। सो अगर मैं A बार को लिखना चाहूँ तो हमने ये कहा था कि A बार विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ P, Q, R, S हो अप टू सो ऑन। क्योंकि यहाँ पे हमने 4 लिखे हुए हैं तो इधर 4 डायरेक्शन को साइंस आ जाएंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय A विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ I, J, K, L अप टू सो ऑन। अब इसमें आपका जो पहला डायरेक्शन को साइन आएगा वो I वर्सेस P होगा, जो दूसरा डायरेक्शन को साइन है वो J वर्सेस Q होगा, तीसरा जो है वो K वर्सेस R और चौथा जो है वो L वर्सेस S होगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। लाइक यहाँ पे हमने जस्ट इतना ये किया कि हमने A बार को इन टर्म्स ऑफ A लिख दिया क्योंकि टेंसर ऑफ ऑर्डर 4 लिखा हुआ है। सो यहाँ पे मेरे पास सबस्क्रिप्ट में 4 इंडिसेस यूज़ किए गए थे और इधर भी 4 हैं। सो दैट इज़ वाई हमने 4 डायरेक्शन को साइंस ले लिए। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपका जो टेंसर है वो सिमेट्रिक हो, लेकिन सारी चारों वैल्यूज़ में नहीं है, किसी दो को ले लेते हैं। आसानी के लिए मैं कहता हूँ मेरे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कोई से दो के लिए और वो दो मैं अपनी चॉइस पे ले लेता हूँ। एज्यूम करें मैं ये कहता हूँ सेकंड और फोर्थ जो है इसमें ये आपका टेंसर जो है वो सिमेट्रिक हो। सो अगर सेकंड और फोर्थ में सिमेट्रिक हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड इंडेक्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं फोर्थ के साथ और फोर्थ इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं विद द सेकंड वन। सो लेट यहाँ पे मैं कहता हूँ कि A बार जो है विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ P, Q, R, S इज सिमेट्रिक इन कौन कौन से उसमें है, सेकंड एंड फोर्थ सफिक्स। सेकंड और फोर्थ सफिक्स आपके पास जो गिवन है ये Q और S में। सो अगर सेकंड और फोर्थ सफिक्स में ये सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इनको चेंज कर सकते हैं। सो आप लिखेंगे A बार, P, Q की जगह आपने लिख देना है S, R अपनी जगह पे और S की जगह Q लिख दिया। ये कुछ आपके पास ऐसे बनेगा। अब क्योंकि हमने इनको तो यहाँ से सेकंड और फोर्थ को इंटरचेंज कर दिया, सो उसके बाद उसी तरह से आपके 4 डायरेक्शन को साइंस थे और 4 डायरेक्शन को साइंस के बाद A विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ I, J, K, L था। अब अगर I, J, K, L तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, इधर आपके पास I विद P होगा, इधर फिर J के साथ अब आपने S लिख देना है, फिर उसके बाद K के साथ आपने R लिख देना है और L के साथ आपने Q लिख देना। सो यहाँ पे हमने ये कहा कि अब हमने क्योंकि सेकंड और फोर्थ सफिक्स को इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लिखा था तो अब ये रिज़ल्ट हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ गया।
सो यहाँ तक लिखने के बाद अब ज़रा अगर हम जस्ट इधर देखें तो ये IJKL, ये आपके पास ए के सबस्क्रिप्ट में 4 आपके पास प्रीफिक्सेस थे और इन चारों के बारे में हम कह के आए थे कि ये तो डमी इंडेक्सेस होते हैं। सो अगर आप डमी इंडेक्स को चेंज कर दें तो आपके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो जिधर मुझे जे लिखा हुआ नज़र आ रहा है उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ एल के साथ, और जिधर एल लिखा हुआ नज़र आएगा उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ लेट से जे के साथ। तो अगर इनको रिप्लेस ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी हम कह के आए थे कि ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। सो यहाँ से हमने रिप्लेस किया, अपनी चॉइस पे रिप्लेस करें जे एंड एल को, और जे और एल को सिर्फ डायरेक्शन को साइंस में चेंज करें, हर जगह पे चेंज नहीं करते। तो जब डायरेक्शन को साइंस में हमने चेंज किया तो ये आपके पास कुछ ऐसे बनेगा, ए बार विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ PSRQ इक्वल्स टू LLLL। ये आपके पास 4 आपके पास अवेलेबल डायरेक्शन को साइंस हैं। यहाँ पे मैंने जे और एल को रिप्लेस नहीं किया अपनी चॉइस के लिए। अब रिप्लेस कहाँ कहाँ करना है, इस जे की जगह में एल लिख दूंगा और इस एल की जगह में जे लिख देता हूँ। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, IP अपनी जगह पे, देन उसके बाद जे की जगह एल लिखा तो ये आपके पास बनेगा LS, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा K के साथ उसी तरह से R है और L के साथ J हमने लिख दिया और Q आ गया। सो अब अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहें तो क्योंकि डायरेक्शन को साइंस है इनको आप रिप्लेस करके भी लिख सकते हैं। सो ए बार विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ PSRQ, डायरेक्शन को साइन नंबर 1 ये है, उसके बाद 2 ये है, 3 ये है, 4 ये। मैं इनको शिफ्ट कर देता हूँ, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। सो फर्स्ट डायरेक्शन को साइन मैंने पहले लिख दिया L विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ IP, फिर उसके बाद सेकंड वाला फोर्थ वाले को मैं सेकंड पे ले आता हूँ L विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ JQ, थर्ड अपनी जगह पे है L विद KR, और जो सेकंड है उसको मैं फोर्थ पे ले जाता हूँ इनटू A विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ IJKL। अब ये तो बेसिकली आपके पास वही फार्मूला बन गया जो आप A बार के लिए लिखते थे। सो अगर यहाँ पे मैं ये कहूँ कि A बार विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ PSRQ, तो ये वाला तो फार्मूला आप लोग लिख के आए थे A बार विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ PQRS। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A बार विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ PQRS। अब इस बॉक्स वाले रिज़ल्ट को आप गौर से देखें, हमने ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है, स्टार्ट हमने कहाँ से लिया था, A बार विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ PQRS लिखा हुआ था। अब हमने A बार को किस फॉर्म में लिख दिया है, A बार विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ PSRQ। स्टार्ट में हमने ये कहा था कि आपके पास A विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ IJKL है, ये सिमेट्रिक था कोई से 2 सफिक्सेस में, 2 सफिक्स हमने चूज़ किए थे J और L। तो कहने का मतलब ये था कि A विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ IJKL इज इक्वल टू A विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ ILKJ। तो जब हम ये बात A के लिए कह के आए थे, एग्जैक्टली वही बात हमने A बार के लिए प्रूव कर दी कि A बार विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ PQRS जो है वो इक्वल होगा A बार विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ PSRQ। तो जो आपका टेंसर ए सिमेट्रिक था सेकंड और फोर्थ में प्रीफिक्स में या सफिक्स में, एग्जैक्टली वही ए बार टेंसर जो है वो भी सेकंड और फोर्थ सफिक्स में सिमेट्रिक है। अब यहाँ पे तो मैंने सेकंड और फोर्थ लिया, आप अपनी चॉइस पे 1 और 2 ले लें या 1 और 3 ले लें या 3 और 4 ले लें, आप अपनी चॉइस की कोई भी सफिक्सेस चूज़ करें
और चूज़ करने के बाद जब आप उसको सॉल्व करेंगे एट द एंड अगर आपका ए जैसे सिमेट्रिक था तो ए बार भी सिमेट्रिक होगा। यहाँ पे मैंने लाइक टेंसर ऑफ ऑर्डर 4 यूज़ किया, आप इसको टेंसर ऑफ ऑर्डर 6 ले लें, वहाँ पे आप 3 और 6 ले लें, लाइक 3 और 6 सफिक्स लें, उनके लिए सॉल्व करें, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट वैलिड होगा। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे आपकी सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो होती है जैसे टेंसर ए के ऊपर अप्लाई हो रही है एग्जैक्टली उसके कंपोनेंट ए बार के ऊपर भी अप्लाई होगी। अब एक बात याद रखें, ये आपके पास सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो होती है ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स में हमेशा कंजर्व करती है। ये बात एक पॉइंट याद रखिएगा कि लाइक अगर आपने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहा कि एक टेंसर ए जो है वो सिमेट्रिक है, अगर आप किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में चले जाएंगे तो वो वहाँ पे भी सिमेट्रिक रहेगा। और इसी तरह से अगर आपका एक टेंसर ए जो है वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिमेट्रिक था या एंटी सिमेट्रिक था तो दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी एंटी सिमेट्रिक रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे कहा था हमारे पास दो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, वो एक आपके पास OX1 OX2 OX3 था और एक आपके पास OX1 बार OX2 बार OX3 बार था। सो अगर आपका एक मैट्रिक्स एक टेंसर यहाँ पे सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक है तो वो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक टेंसर रहेगा। तो ये आपकी सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक टेंसर प्रॉपर्टी थी। अब इसके बाद जो हमारा इस पोर्शन का लास्ट टॉपिक होगा वो इसी के साथ एक थ्योरम देखेंगे, वो भी आपके पास रिपीट थ्योरम होगा और उसके बाद कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखने के बाद ये पोर्शन आपका कंप्लीट होगा। फिर हम फर्दर आगे नेक्स्ट पोर्शन पे चलेंगे जहाँ पे आपने डिफरेंट थ्योरम्स को और क्रोनेकर टेंसर को और उसके अलावा डाइवर्जेंस कर्ल ग्रेडियंट को भी आपने टेंसर्स की फॉर्म में लिखना है। थैंक यू वेरी मच।